बन गया, ये अनुमान बन गया। आत्मा सुखा भिन्न सुख लक्षणवत्वात् वैश्विक सुखवत। आत्मा सुख से अभिन्न है सुख लक्षण वाला होने के कारण, वैश्विक सुख के समान। यद लक्षण तदात्मकम, जो जिस लक्षण वाला होता है वो तदात्मक होता है। यथा गवादी में लक्षण हुआ एक स्वभावत्व गौर लक्षणम। एक संवत माने घर कंबल, जो शासनाधिमत्व, हाँ शासनाधिमत्व गौर लक्षणम। शासना जो घर कंबल है वो शासना कहलाता है, जिसके घर कंबल होगा गाय है, ये गाय के स्वरूप में है। तो ये जैसे गौर गाय का लक्षण गाय में समन्वित हो जाए तो ये शासनाधिमत्वम जो गाय का लक्षण है वो गाय है। सर्वम यदर्थमिह वस्तु यदर्थ किंचित पारार्थमुज्झति चतन्निज सत्यैव तद्वर्णयन्ति सुखम सुखलक्षण ज्ञात तत्प्रत्यगात्मनि समम सुखतास्य तस्मात्। ये कह रहे हैं कि जितनी भी वस्तु हैं वे जिसके लिए होती हैं तो वो सुख है। जिसके लिए सब चाहिए वो सुख है। तो जो निज सत्यैव पारार्थम उज्झति, अपनी सत्ता से ही परार्थता का त्याग कर देता है, ये सुख के लक्षण जानने वाले वर्णन करते हैं। तो ये केवल लक्षण प्रत्यगात्मा में भी समान है, इसलिए सुखता भी उसमें समान है। अब चलिए, वाचुर्याभिप्राय में यदर्थम यद संबंधितया प्रीति विषय न तद्धेतुरित्यर्थ आत्मसुखस्य अजन्यत्वात्। ये जगत वस्तु यदर्थ किंचित तदपि प्राचुर्याभिप्रायम पारार्थम अन्य प्रयुक्त प्रीति विषयत्वम यदृश्यमाणमिति शेषा निज सत्या स्वस्वरूपेण सुखमिति वर्णयन्ति संबंध। ये बतलाया कि जिसके लिए सब होते हैं, जो किसी और के लिए नहीं होता। पारार्थम, हम पशु पुत्र धन आदि जो भी चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं कि उससे सुख होगा। तो सुख के लिए सबकी इच्छा की जाती है, तो सब परार्थ है। मन पर माने सुख, सुख के लिए सब है, लेकिन सुख परार्थ नहीं है। हम सुख किसके लिए चाहते हैं ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्वरूप ही है, वो उसको हम नहीं छोड़ते हैं। तो दोनों बातें आ जाती हैं। ये बतलाया कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम सुखम भवति। आत्मा की इच्छा, आत्मा के लिए हम सबको चाहते हैं। आत्मा से जो संबंधित हो जाता है वो हमारा प्रिय हो जाता है। आत्मा से जिसका संबंध न हो वो अप्रिय हो जाता है। अब आप देखिए, अपने संबंधी हैं, नातेदार रिश्तेदार हैं,
जब तक उनका हमारा नाता रहता है तब तक रहते हैं। जैसे किसी का दामाद है तो दामाद के साथ संबंध कब तक है? जब तक हमारी बेटी के साथ उसका संबंध है। बेटी से संबंध यदि उसने तोड़ दिया तो हमारा उससे क्या संबंध है? पुत्र का मित्र, पुत्र के मित्र को हम पुत्र के समान समझते हैं, लेकिन तब तक समझते हैं जब तक कि उसकी पुत्र के साथ मित्रता रहती है। यदि वो मित्रता छोड़ दे तो हम उसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि देखिए, अपने पेट में जब तक अन्न रहता है, जब तक मूत्र रहता है, मलमूत्र तो पेट में है, लेकिन हम पूजा करते हैं, अशुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन जब वो पेट से बाहर हो जाता है तो शौच करके अशुद्ध शुद्ध होते हैं, वो अपवित्र हो गया। ठीक है, आपके सिर में बाल है, खूब कंघी करते हैं, तेल लगाते हैं, तब तक वो सिर में है, तब तक शुद्ध है। और वो अशुद्ध हो के भोजन में गिर जाए, दाल और सब्जी में गिर जाए, तो आप दाल ही छोड़ दोगे, बाल से घृणा हो जाएगी, क्योंकि वो आत्मा से अनात्मा हो गया। नख है, इसलिए अपने नख को कैसे सजाते हैं? कई तरह से उसमें वो स्वरूप बनाते हैं, लेकिन वो नख अगर टूट जाए, कट जाए तो अशुद्ध हो जाता है। तो जो भी चीज आत्मा से अलग हुई वो अनात्मा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा के साथ जुड़ने पर ही कोई वस्तु हमारे लिए प्रिय होती है। इसलिए आत्मा के साथ संबद्ध होने के कारण यही समझ लीजिए कि इस शरीर को, अब किसी ने बहुत बड़ा मकान बनाया, बंगला बनाया और मर गया, मरने के बाद वो प्रेत बना, तो उसका उस मकान से क्या संबंध? तो गया, उसका नहीं रहा वो। और अगर वो वहां जाएगा तो घर वाले कहेंगे कि ये तो प्रेतावेश हो गया, इसको निकालो यहां से, बेचारा वहां से भगाया जाएगा। अनात्मा जो भी होती है, अनात्मा, अरे अपना हाथ कट जाए तो कोई लेके घूमता थोड़ी है, उसको उठा के फेंक देता है, क्या दे रहा हूं, अनात्मा हो गया। तो इस तरह से अनात्मा में प्रेम नहीं होता है, सबसे प्रेम आत्मा के नाते होता है। एक बात पक्की हो गई ना बंसल जी, कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम होती। इसी तरह से सुख के लिए सब प्रिय होते हैं, अपने सुख के लिए सबसे प्यार होता है। अगर वो हमारे सुख में बाधक हो जाए तो हम छोड़ देते हैं। तो हम अपना जो आत्मा है, उस आत्मा को जैसे